खुशखबरी हो सकती है कि कमेटी डियरनेस अलाउंस के बारे में बोल रही है, महंगाई भत्ते के बारे में। महंगाई भत्ता भी हमारी सभी वृद्धजनों को मेरा नमस्कार। लगातार EPS 95 की हम बात कर रहे थे तो अब जवाब आना शुरू हो गया है। आज मैं जवाब की बात करूंगा कि मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया, मोदी जी ने क्या जवाब दिया। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा पेंशनर के जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पेंशनर से, और जो पेंशनर हैं इस समय बड़े ही दुखी हैं और अब उनसे इंतजार की, कहते हैं ना, सब्र का घड़ा भर चुका है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन सरकार अब देना शुरू कर रही है, ऐसा लगता है। सरकार कम से कम जवाब देना शुरू करेगी और सरकार जवाब देते देते अब ऐसा सरकार की तरफ से संकेत आ रहा है कि शायद कुछ दे। मैं वही सवाल और जवाब पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई SMS आया हो, आपने जब पत्र प्रधानमंत्री को दिया, SMS आया हो, तो उस SMS के अंदर एक नंबर होगा। उस नंबर को PG पोर्टल पर डालेंगे, प्रधानमंत्री के जो पोर्टल पर डालेंगे, तो उसके अंदर आपको प्रधानमंत्री कार्यालय का जवाब मिलेगा। वो जवाब जरूर मुझे बताइए। ऐसे ही हमारे एक साथी हैं, सिंह साहब, दिल्ली के ही हैं, उनको क्या जवाब मिला तो वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और फिर समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जो वीडियो आपके बाद, मेरे बोलने के बाद प्ले होगा, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि वो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो आप देखिए यह वीडियो। मैं चंद्र विहार से महंगा सिंह बोल रहा हूँ। मैं मनोज स्वराज जी का आंदोलन 30 जून को जंतर मंतर अटेंड किया था। उस दिन मनोज स्वराज जी ने जितने पेंशनर आए हुए थे उनके इकट्ठे फार्म कुछ भरवा कर कंप्लेंट दिया था। उस कंप्लेंट का उनको जवाब आया था, जिसमें गवर्नमेंट का जवाब लिखा हुआ था कि हमने 1000 रुपया कर दिया है, 2000 का प्रस्ताव था, तो जो वित्त विभाग ने माना नहीं, तो ये उसका जवाब आया था। लेकिन उसके बाद जो 11 लाख की चेतावनी थी, उसके अंतर्गत वीडियो द्वारा मनोज स्वराज जी ने कहा, और मैंने उस चेतावनी में भी मैंने अपनी कंप्लेंट गवर्नमेंट को दिया, और ये है मेरी कंप्लेंट जो मैंने दिया था। तो उस कंप्लेंट का जवाब ये था। इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आपकी पहले भी कंप्लेंट आई थी और अब ये आपका जो है ये मैटर क्लोज कर दिया गया है, इसमें ये लिखा हुआ। और ये मेरे को जवाब आया था, हमारी मनोज जी से फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने भी मेरा जवाब ये देखा हुआ है। तो इसके बाद आज अभी 15 या 20 मिनट हो गए होंगे, मुझे गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के ऑफिस से मुझे एक फ़ोन कॉल आई थी, जिसमें वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपने कंप्लेंट किया है तो आपने वो जवाब देखा। मैंने कहा मैंने उसको ये कहा कि मैंने जवाब देखा नहीं। तो कहते मैं बताती हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपका जो है ये केस बंद कर दिया गया है। तो फिर मेरे से पूछा गया कि आप इसको कैसे देखते हैं। मैं जी कैसे देखता हूँ क्या है, मेरे तो 204 रुपये कम है, मेरे 796 रुपये पेंशन है, तो 204 रुपये कम है, मेरा तो 24,000 बन रहा है। और मैंने उनको ये भी बताया, जो कि मैं वीडियो मनोज जी को भी भेज चुका हूँ, प्रधानमंत्री ने जो है जो 1000 किया था, वो पार्लियामेंट में जो बोल रहे थे
उसकी वीडियो मैंने भेजा हुआ, वो यूट्यूब में आप भी सर्च करके देख सकते हो। उस वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जो है जिनकी 20 रुपये 50 रुपये 200 250 300 थी, हमने जो है 500 600 जो भी थी जिनकी जो है सबकी 1000 कर दिया है, जो कि 1914 की किया था। तो हम मैडम से ने टाइम दिया हमें अच्छी तरह बात करने का, तो वो कह रहे थे मतलब फिर आपका तो केस क्लोज कर दिया है, तो आप इसको कैसे कहेंगे। मैं तो इससे, उन्होंने क्या सेटिस्फाइड हो, मैंने कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कहते फिर उन्होंने मतलब लास्ट यही कहा कि हम इसको भेजते हैं। मैंने कहा फिर उसने ये भी कहा कि आप हमारी सेवा को कितने नंबर देंगे। मैंने कहा मैं तो नंबर 0 दूंगा, मेरा काम होगा तो नंबरों के बारे में सोचूंगा ना मैं, मेरा तो काम तो नहीं मेरा हुआ है। मैंने उनको ये भी कहा कि अभी तो पहले कहा हमने 1000 कर दिया है, 10 साल हो गए 1000 हुआ नहीं है, दूसरी बार मेरे को जवाब दे रहे हैं कि मतलब ये केस क्लोज कर दिया है। तो मैंने कहा इसके बाद हम देखेंगे कि जब मेरे तो पैसे मेरे को नहीं मिले हैं, प्रधानमंत्री जी बोल दिए हैं और लिख के भी दे दिए हमें, हमने कर दिया है, तो हमें मिले नहीं हैं, तो इसके बाद और कोई कार्रवाई होगी फिर हम वो करेंगे। तो इतनी बातचीत हमारी हुई। तो फिर इस पर मतलब उस मैडम ने हमसे यही कहा कि हम इसको फिर दोबारा के लिए या आगे प्रोसीजर के लिए भेज रहे हैं। अब भेजते हैं नहीं भेजते हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जो मेरी कंप्लेंट्स जो पहली गई है दूसरी गई है, इतना काम हुआ है। तो मैं आप सब भाइयों को यही कहूँगा कि जब ये जैसे मान लिया कि आंदोलन हम करते हैं, आंदोलन कहीं गए, अब बातचीत क्योंकि ये बैठे और मतलब हो गया बस आ गए, लेकिन ये एक जो मनोज स्वराज जी ने मतलब ये काम किया है, उन्होंने खुद भी वीडियो में कहा है कि ये हमारी लड़ाई, अगर हम खुद एक एक सिपाही हो जाएं। देखिए आप सोच के देखिए, 10 वर्ष बीत गया, ये पैसे कौन खा रहा है। 10 वर्ष बीत गया, मेरे 24,000 से प्लस बन रहे हैं, 24,000 समथिंग हैं, मतलब मेरे 24,000 बन रहे हैं, जिसकी 500 होगी उसके कितने होंगे, 600 जिसके उसके कितने होंगे, मेरी 796 है, तो मतलब मेरे 24,000 बन रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपने सभी भाइयों को ये एक विनती करता हूँ कि इसमें आप अपनी कंप्लेंट भेजिए। कईयों के मन में ये है, मेरे पास एक मेरा साथी है, मेरी ये साथ का कंपनी का, मैंने उनको उसी दिन का कह रहा हूँ, फार्म भी रखा हुआ, भर भी मैंने दिया, लेकिन उसको डर है, कहता कि मेरी कहीं ये 800 रुपये भी बंद ना हो जाए। ये मैं सही बात बता रहा हूँ, अपने मेरे साथ का ही है, मेरे साथ रहता है, साथ कंपनी में काम किया है। फिर मैंने उसको कहा मत भेजो भाई, मैं क्या कहूँ, किसी को आप फोर्स तो नहीं कर सकते। सो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप भेजेंगे। और देखिए ये वीडियो जो आपने देखा, इसमें सीधा सीधा क्या क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन भी आ रहा है। सबसे पहले वो आपकी जो कंप्लेंट है उस पर वो रिमार्क लिख कर देंगे कुछ कि भाई मैंने क्लोज कर दी, या मैंने इस कंप्लेंट को EPFO को भेज दिया, या रीजनल ऑफिस को भेज दिया, कुछ ना कुछ स्टेटस लिख के देंगे। वो इस स्टेटस को लिखने के बाद है उनके प्रधानमंत्री कार्यालय की ने एक अपना कॉल सेंटर या अपना वो बना रखा है फीडबैक लेने के लिए। वो फीडबैक लेता है कि भाई इस कंप्लेंट से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो अगर जवाब आपके मन मुताबिक नहीं है, या आपकी मांग के अनुसार नहीं है, या आपको गलत जवाब दिया जा रहा है, तो आप लिखिए, आप क्या बोलेंगे, आपको यही बोलना है उसके उत्तर में कि हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जैसा कि सरदार जी की वीडियो में आपने देखा, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया। वो पूछेंगे इनको कितने नंबर देने चाहिए, तो नंबर के बाद भी जब आप बात करेंगे तो साफ साफ कहिए कि आप अगर नेगेटिव मार्किंग होती, 0 तो छोड़िए, अगर नेगेटिव मार्किंग होती, क्योंकि जब कुछ मिल ही नहीं रहा, तड़प रहे हो, तो क्या नहीं कहोगे नेगेटिव मार्किंग दोगे। तो आप सब लोग अब प्रधानमंत्री कार्यालय से डायरेक्ट बात करिए जब आपके पास फोन आए, और अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री ने दे दिया है तो आप अच्छा फीडबैक दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत फीडबैक दो, मैं ये कह रहा हूँ जो भी आपके दिल में हो, बिगर लाग लपेट के निसंकोच प्रधानमंत्री कार्यालय से आने वाले फोन में दे दीजिए।
कहीं ऐसा ना हो कि आप संकोच बस कुछ कह ना पाएं और फिर आपकी आवाज दब जाए। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी चुप नहीं होना है और प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देना है और सही जवाब देना है, क्योंकि अब वो पूछ रहे हैं कि उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, तो आपको वो बताना है। उसके बाद मैं एक और बात करूंगा। देखिए 22 तारीख को संसद में सवाल पूछे गए ईपीएफओ के बारे में या ईपीएस 95 के बारे में। ये ए राजा ने सवाल पूछे हैं। तो एक सवाल पूछा है, मैं इसको बता रहा हूं, तो इसमें देखिए आपको लगता होगा कि आशा भरी किरण है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सरकार पर दबाव काम कर रहा है। तो शायद आप लोगों की 11 लाख की चेतावनी काम आई है कि तो सरकार कुछ हद तक स्वीकार कर रही है और कुछ हद तक इग्नोर कर रही है। तो मैं वही बताऊंगा कि ए राजा ने क्या सवाल किया और उसका जवाब सरकार ने क्या दिया। देखिए ए राजा ने सवाल किया था 194 नंबर है, ये श्री ए राजा का सवाल है। इंक्रीजिंग मिनिमम पेंशन इन द ईपीएफ पेंशन, ये कैटेगरी है कि ईपीएफ पेंशन में मिनिमम पेंशन को इंक्रीज करने के लिए ये टाइटल बनाया उन्होंने। तो सवाल था, विल द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लीज टू स्टेट। सीधा एम्प्लॉयमेंट और लेबर मिनिस्टर से पूछा कि क्या वो इस बारे में जवाब देंगे। और सवाल क्या था, वो सवाल पढ़ूंगा मैं, तो सवाल आप ध्यान से सुनिए। सवाल में था, सवाल के 5 सेक्शन थे, यानी सवाल 5 हिस्सों में पूछा गया था। तो पहला जो सवाल, एक सवाल दूसरे सवाल से जुड़ा हुआ होता, तो सरकार से पूछा तो सरकार ने क्या उत्तर दिया वो भी बताऊंगा। पहला जो सेक्शन था ए, उसमें वेदर द गवर्नमेंट इज रिसीविंग डिमांड फ्रॉम स्टेक होल्डर्स लाइक ट्रेड यूनियन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द मिनिमम पेंशन बाय द ईपीएफ। कहने का मतलब सवाल ये है कि क्या सरकार के पास कोई डिमांड आई है ईपीएस पेंशनर्स के जरिए या किसी संगठन के जरिए पेंशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंक्रीजिंग पेंशन बढ़ाने के लिए। तो 11 लाख की चेतावनी आपने भेजी थी, कहाँ डिमांड तो आई है कि हमारी पेंशन बढ़ाओ। तो आपकी वो चेतावनी थी, वो पूछ रहा है ए राजा, जो हमारे वो पूछ रहे हैं श्री ए राजा जी, क्या सरकार के पास कोई डिमांड आई है। तो पहला प्रश्न तो ऐसा ये था कि सरकार के पास कोई किसी के स्टेक होल्डर की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से कोई मांग रखी गई है। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल 1 मिनट में पढ़ के बताता हूँ दूसरा सवाल, लेकिन उससे पहले मुझे जरा मोबाइल को, क्योंकि आप ही लोगों के कॉल आते रहते हैं बीच में, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लेता हूँ। दूसरा सवाल है, इफ सो, यदि ऐसा है, the detail of the demands of the stakeholders and the response of the government thereto। मतलब कि आप डिटेल दीजिए कि अगर ऐसा है तो वो क्या था, क्या मांग थी और गवर्नमेंट का क्या है उसमें रोल, ठीक है। और तीसरा है इनका सवाल कि वेदर द गवर्नमेंट वुड कंसीडर पॉजिटिवली टू हाइक द मिनिमम पेंशन ऑफ द ईपीएफ सब्सक्राइबर्स इन व्यू ऑफ राइज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड हाइक इन वेजेज। ये साफ साफ कह रहे हैं कि जीवन का जो इंडेक्स है, लिविंग इंडेक्स है, जीवन जीने का जो इंडेक्स है, क्या उसको ध्यान में रखकर पेंशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं क्या सरकार सोच रही है बढ़ाने की। अगला सवाल इन्होंने पूछा, इफ सो, यदि ऐसा है, द डिटेल्स देयर ऑफ द टाइम बाय विच द एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड, कि मतलब डिटेल बताइए और ये बताइए कब तक कर देंगे। ये संसद में सवाल पूछा जा रहा है ए राजा के जरिए। फिर जो 5वां सवाल है, वेदर द गवर्नमेंट ईपीएफओ विल रिसीव पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला सिंस द प्रेजेंट वन इज आर्बिटरी एंड बाइस्ड अगेंस्ट पेंशनर्स, सो इफ द डिटेल्स देयरऑफ। वो पेंशन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जो पेंशनर्स के साथ अभी जो हाल फिलहाल पेंशन फॉर्मूला है उसकी बारे में पूछ रहे हैं। तो ये 5 हिस्सों में सवाल पूछा है और इसका जवाब सरकार ने क्या दिया है। यस सर, द वेरियस, मतलब पहला सवाल हमारा क्या था कि क्या 11 लाख की चेतावनी गई या क्या अन्य संगठनों ने पूछा सरकार के पास कोई मांग रखी। तो सरकार कहती है यस, यानी सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि पेंशनर आवाज उठा रहे हैं, वो चाहे 11 लाख की चेतावनी के जरिए हो, चाहे आमरण अनशन के जरिए हो, चाहे धरना प्रदर्शन के जरिए हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे पुराने जो 10 साल से संगठन हो उनके पास से डिमांड गई हो या फिर आपके पास से गई हो।
लेकिन सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हमारे पास अलग अलग समूहों से और स्टेक होल्डर से हमारे पास ये डिमांड आई है पेंशन बढ़ाने की। दूसरी बात कही है, दूसरा सरकार फिर आगे कहती है द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS 95 इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम थी जिसको ये कह रहे हैं कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट, यानी पहले से ही तय कर रखा था कि इतना ही आपको पैसा डालना है और इतना ही आपको, यानी सब कुछ फिक्स था। पहले आपको ये कोई लिख दिया होगा इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में कि भैया इतना पैसा आप जमा करोगे और इतना मिलेगा, तो पहले डिफाइंड था। इसमें आप कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ज्यादा चूचौपड़ मत करो, जितना हमने बता दिया उतना लो, ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं। डिफाइंड है, लेकिन क्या बोला मैंने कि हाँ, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। द कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन फंड इज मेड ऑफ द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। मतलब जो कॉर्पस है, जो फंड है, जो आपका पैसा इकट्ठा होता है, वो है उसमें एम्प्लॉयर की भागीदारी 8.33% वेजेज है और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द बजटरी सपोर्ट इज 1.16% वेजेस। कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि इतना इतना हिस्सा हम देते हैं, इतना हिस्सा आपके कंट्रीब्यूशन से आता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से, और इतना हिस्सा सरकार देती है, जो बताया मैंने, ठीक है। ये सरकार जवाब दे रही है टू द और ये कह रही है वेजेस अप टू द अमाउंट ऑफ 15,000 पर मंथ, यानी 15,000 की लिमिट भी है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो 15,000 की लिमिट है, ये कह रहे हैं। ऑल बेनिफिट अंडर स्कीम एज पेड आउट सच अनाउंस सच एज, ये कह रहे हैं कि ये जो सारे बेनिफिट हैं वो इस स्कीम में दिए जा रहे हैं। द फंड इज वैल्यूड एनुअली एंड मैंडेटेड आफ्टर पैराग्राफ 32 EPS। ये पैराग्राफ 32 जो है आपके, उसके कह रहे हैं कि भाई पूरा हर साल फंड मॉनिटर होता है, मतलब पैसे का हिसाब किताब ये रख रहे हैं। ये कहा है अमाउंट ऑफ द मेंबर पेंशन अंडर द स्कीम इज डिटरमाइंड टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ पेंशनेबल पीरियड ऑफ द सर्विस एंड पेंशनेबल सैलरी एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला भी बता रही है सरकार। फॉर्मूला क्या बता रही है? पेंशनेबल सैलरी सर्विसेज इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइड बाई 70। वही पुराना फॉर्मूला है जो सारी फसाद की जड़ है, सारी झगड़े की जड़ है। इस फॉर्मूले में पेंशन इतनी कम निकलती है कि आपको मिलेगी ही कम, कि पेंशनेबल सर्विस कितनी साल आपने सर्विस की, क्या सैलरी थी आपकी, और 70 से उसे डिवाइड करो, तो 70 साल थोड़ी ना हम पेंशन ले रहे हैं जो 70 से डिवाइड कर रहे हो। इस फॉर्मूले पे पहले मैंने आपत्ति उठाई थी, ये फॉर्मूला बदला जाना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि इसी फॉर्मूले से हम दे रहे हैं। अब तक के जवाब में सिर्फ सरकार ने ये स्वीकारा है कि डिमांड आ रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने वही पुरानी चीजें दोहराई हैं। लेकिन आगे अब मैं कुछ पढ़ूंगा जिसमें आपको शायद कुछ पॉजिटिव लगे, लेकिन मुझे पॉजिटिव कम लग रहा है। आप देख लीजिए आपको क्या पॉजिटिव लगता है, क्योंकि आप लगातार पूछते रहे हैं क्या मोदी जी का जवाब आया है, तो मोदी जी का यही जवाब आया, मोदी सरकार के मंत्री का जवाब है, ठीक है। इट इज एविडेंट, ये मतलब एविडेंट है, ये प्रूफ है, डेट द अमाउंट ऑफ द पेंशन इज बेस्ड ऑन अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हमने पेंशन दिया है। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम इन ईयर 2014 प्रोवाइड अ मिनिमम पेंशन ऑफ रेट ₹1,000 पर मंथ ऑफ द पेंशनर्स अंडर द EPS 95। ये कह रहे हैं कि 2014 में हमने इस फॉर्मूले के अलावा भी 1,000 मिनिमम पेंशन कर दी गई है, यानी फिर 1,000 कर दी गई है। तो हमने तो सवाल पूछा था भैया 1,000 कर दी गई है तो मिल क्यों नहीं रही है, ठीक है। ये फिर वही बात दोहरा रहे हैं अपनी, ठीक है। बाई प्रोवाइडिंग बजटरी सपोर्ट, अब ये एक बात और कह रहे हैं इसके साथ कि बजटरी सपोर्ट दे रहे हैं, यानी बजट में सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने ये कह दिया कि हम 1,000 पेंशन कर रहे हैं और बजटरी सपोर्ट के जरिए दी जाएगी, यानी बजट दिया जाएगा और बजट ना दे रही हो। कहने का मतलब हम तुमको 1,000 दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जुमला दे रहे हैं आपको 1,000। अगर बजट नहीं दोगे, अगर आप कह दोगे कि हमने 1,000 कर दिया और उसके लिए बजटरी सपोर्ट नहीं दोगे, तो 1,000 कैसे होगा? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है कि बजटरी सपोर्ट के जरिए देंगे, लेकिन अब बजटरी सपोर्ट क्या मिला? अगर मिला तो फिर 1,000 क्यों नहीं हुआ, ये पूछने वाला विषय है। विच वाज एडिशन ऑफ द बजटरी सपोर्ट ऑफ 1.16 ऑफ द वेजेस प्रोवाइडेड एनुअली। ये एडिशनल है, कह रहे हैं जो बजटरी सपोर्ट है ना, उस वेजेस के टुवर्ड्स EPS ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO को दे रहे हैं।
ये आपको दे रहे हैं या ईपीएफओ को दे रहे हैं, तो या तो ईपीएफओ गड़बड़ कर रहा है या बजट वित्त मंत्रालय गड़बड़ कर रहा है या सरकार गड़बड़ कर रही है, क्योंकि आपको पूरा 1000 नहीं मिल रहा है। और 2014 से आपका जो 1000 पूरा नहीं मिला, वो पैसा मिलाओगे तो वो कम से कम 50,000 के करीब होगा ब्याज के साथ, तो वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। 3 लोग हैं इसमें पार्टनर, या तो ईपीएफओ में गया पैसा, या वित्त मंत्रालय ने बजटरी सपोर्ट दिया नहीं दिया क्या पता, या फिर वो सरकार ने नहीं दिया। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि ये जवाब है कि प्रोवाइड्स एनुअली ईपीएफ, वो सरकार कह रही है ईपीएफओ को दिया है बजटरी सपोर्ट के अनुसार, तो ईपीएफओ खा गया, कौन खा गया पता नहीं। अब ये लास्ट वाले सवाल में, इसमें शायद आपको कुछ उम्मीद लगे, मुझे कम लग रही है। आप बताइए कि आपको क्या उम्मीद लगती है। कंसीडरिंग द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95, पेंशनर्स ने जो डिमांड की है लगातार, उसको ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी, HEMC बनाई है सरकार ने। ये सरकार बोल रही है कि हमने भाई आपकी डिमांड के बाद हमने एक कमेटी बना दी। भैया कमेटी बना दी, ठीक है, अच्छी बात है, ये कोई खुशखबरी है? वैसे सरकार ऐसे ही काम करती है कि कमेटी बना देती है एक ठंडे बस्ते में किसी चीज को डालना हो लेकिन हमें 11 लाख की चेतावनी के बाद 51 लाख का तमाचे के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि 11 लाख की चेतावनी के बाद ये कम से कम कमेटी तो बना रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी बना दी है लोगों की। अब ये कब बनाई है कमेटी, क्या हमारी मांग के बाद बनाई है और या पहले बनाई है, ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि HEMC कमेटी बना दी गई है, जिसको कह रहे हैं कि हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। और ये इवैल्यूएशन करेगी, रिव्यू करेगी ईपीएस 95 का, और कमेटी कंसीडर्ड द इशू, कमेटी ने कंसीडर्ड भी किया एक इशू। उन्होंने क्या किया कि डियरनेस अलाउंसेस अंडर ईपीएस 95 हैज रिकमेंडेड, यानी डियरनेस अलाउंस, ये चाहे शायद खुशखबरी हो सकती है कि कमेटी डियरनेस अलाउंस के बारे में बोल रही है, महंगाई भत्ते के बारे में। महंगाई भत्ता भी हमारी एक मांग थी, हमारी ये मांग थी, कुछ लोगों की मांग थी 7,500 पेंशन, डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज। तो उसमें से सरकार का मंत्रालय कह रहा है कि जो कमेटी है HEMC, उसने रिकमेंड किया है डियरनेस अलाउंस देने के लिए, यानी महंगाई भत्ते के लिए दिया है। लेकिन साथ साथ ये कह रही है कि जो फंड है ना ईपीएस 95 का जो फंड है, वो लिविंग इंडेक्स के साथ फीजेबल नहीं है, नॉट फीजेबल इन लिविंग इंडेक्स। कहने का मतलब है कि जीवन जीने के लिए भी सरकार पेंशन देने के लायक नहीं है, इतना पैसा नहीं है। तो भैया क्या मार दोगे, जीते जी मार दोगे? अगर सरकार कह रही है कि लिविंग इंडेक्स के साथ, जीवन जीने के साथ अगर पेंशन नहीं जोड़ी जा सकती, पेंशन जीने की, तो फिर हम उस पेंशन का करेंगे क्या? सपोज करो तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा ना। अगर मुझे जीने लायक, ऐशो आराम लायक पेंशन नहीं मांग रहा है कोई, लिविंग इंडेक्स के साथ जोड़ रहे हैं उसको। जो लिविंग इंडेक्स यानी जीने के लिए जो क्या बोलते हैं, इंडेक्स को क्या बोलते हैं, सूचकांक है, जीने का जो सूचकांक है, जीवन जीने के लिए जो सूचकांक है, उसमें नहीं जोड़ रहे हो आप। वो कह रहे हो कि भाई जोड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे कि जिंदा रहने का अधिकार तो है ना संविधान में, राइट टू लिव, तो वो फंडामेंटल राइट वॉलेट नहीं हो रहा क्या? अगर हमारे को पेंशन जीने के अधिकार के साथ नहीं जोड़ी जा रही, तो या लिविंग इंडेक्स के साथ नहीं जोड़ने की असमर्थता दिखा रहे हैं या मंत्रालय दिखा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब सरकार डर गई है। आज ये जो खबर है डियरनेस अलाउंस की, ये देखो लेटर कब का है, ये 22/7/2024, 7वां महीना है, जुलाई का महीना है, 22 तारीख का है, ये 7/2024 का है, यानी 22 तारीख का, आज है 23 तारीख, यानी कल का लेटर है। और ये 194 नंबर है, ये PDF है। इसमें सारा मैं कोशिश करूंगा इसको सारे को निकाल के ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, तो आप भी पढ़ लें। ये एक पेंशनर ने ही भेजा है, जिन्होंने भी भेजा है मुझे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लोकसभा। तो ये जवाब है। और इसके साथ साथ अब आपको, इसका मतलब है कि आपका आंदोलन रंग ला रहा है। आज डियरनेस अलाउंस की सरकार बात मानने को तैयार हुई है, यानी कमेटी, सरकार नहीं मान रही अभी, तो कमेटी, सरकार की बनाई हुई कमेटी ही रिकमेंड कर रही है। तो कम से कम डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते पे तो सरकार राजी हुई है। लेकिन नहीं, अभी तो हमें वो पैसा मांगना है जो 1000 रुपया ये कह रहे हैं,
वो पैसा भी सबको मिलना चाहिए कि सबके 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक सबको मिलना चाहिए, जो 2014 से नहीं मिला है, जिनको 2014 के बाद कम पेंशन मिल रही है, उन सबको उनका पूरा पैसा मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला है उसका जवाब नहीं आ रहा है। अब हम उसके लिए आगे कोशिश करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। आप लगातार प्रेशर बनाए रखिए सरकार पर। अगर ऐसे ही रहा, चलिए एक बात तो हुई आपकी 11 लाख की चेतावनी से कि डियरनेस अलाउंस पे आपकी जीत हो गई। मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है कि ये जीत है? मुझे लगता है अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। और आप लोग कमेंट में मुझे इसी तरह से जानकारी देते रहिए, मुझे इसी तरह से इंफॉर्मेशन देते रहिए। आज की वीडियो बहुत सारी आपको लगा होगा कि इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर अंग्रेजी में है सारा, मैंने हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की है। कहीं कोई शब्दों की त्रुटि रही हो तो माफ करिएगा। मैं पूरा एज इट इज इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपकी राय कमेंट के जरिए जरूर आनी चाहिए। कमेंट में जरूर लिखिए क्या डियरनेस अलाउंस का रिकमेंडेशन होना या कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया जाना क्या हमारी जीत है? क्या ये जीत से हम चुप हो जाएंगे? अगर चुप हो जाएंगे तो फिर नो लिखिए, और चुप नहीं होंगे तो यस लिखिए। लड़ाई जारी रखनी है तो यस लिखिए। यस लिखने के साथ ये कहिए कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, हम चुप नहीं होंगे। तो अगर चुप नहीं होना है तो यस लिखिए। लगातार लड़ेंगे और लड़ेंगे तभी जीतेंगे। आज डियरनेस अलाउंस की बात हुई, आज उंगली पकड़ी है सरकार ने डियरनेस अलाउंस पे। कल मिनिमम पेंशन, मेडिकल सब मिलेगा और वही मिलेगा जो हमारा हक बनता है। हमें सरकार से खैरात नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। और वही बात कही है, हमने कल भी कहा था वीडियो में, अगर हक और अधिकार नहीं दे सकते हो तो हमारा जमा किया हुआ पैसा, पेंशन, हमारी जमा किया हुआ कंट्रीब्यूशन, मतलब जो एम्प्लॉयर ने जमा किया, सरकार ने जमा किया, वो हमें लंप सम में दे दो। इंक्लूड, उसमें ब्याज इंक्लूड करो 30 साल का, 25 साल का, उसमें पेनल्टी सरकार के इंक्लूड करो, उसमें महंगाई भत्ता इंक्लूड करो। सब कुछ इंक्लूड करके सारा निकाल के जो भी 10-20 लाख 50 लाख हमारा बनता है दे दो। हम उसे लेकर अपनी जिंदगी खुद जी लेंगे। हमें तुमसे चमन्नी नहीं चाहिए ईपीएफ से। इन्हीं शब्दों के साथ देखते रहिए मिनी संसद।